अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी मछली की रेसिपी लेके आई हूँ। साथ ही इसके साथ मज़ेदार सी एक अनारदाने की चटनी बनाएंगे। ये हमारी मछली के साथ चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। आखिर तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने जो मछली ली है वो वाइट कून लिया है। सबसे पहले 5 मिनट के लिए मैंने इसको सिरका लगा के रख दिया था, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। 8-10 गोल मिर्चें, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा फ्राई पैन में डालेंगे। अच्छे से इसको भुनेंगे, खुशबू आने लगेगी। इसका चूल्हा बंद करके कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के इसको दरदरा सा कूट लेंगे या पीस लेंगे। ये देखिए शक्ल इस तरीके से होनी चाहिए इसकी। एक हम खुला ढुल्ला बर्तन लेंगे जिसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। हम मछली को इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मसालों के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो नोट कर लीजिए। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसी क्वांटिटी में अगर आपने मसाले डाले और मछली को फ्राई किया तो आपकी मछली भी इसी तरीके से जैसे मेरी बनी है, चटपटी मसालेदार ऐसे ही बनेगी। 1 टीस्पून सिरका जाएगा, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, जो मसाला हमने दरदरा सा कूटा था, पिसा था, वो सब डाल दिया। 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन, 1/4 कप पानी के साथ इस मसाले को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स नहीं रहे इसके अंदर। बाहर की भी मछली फेल हो जाएगी, इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी ये मछली बनेगी। एक दफ़ा इस मछली को बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये मसाला इतना ज़बरदस्त बनेगा। थोड़ा मसाला हार्ड लगे तो पानी को और मिक्स कर सकते हैं। मसाले की क्वांटिटी इस तरीके से होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मसाला थोड़ा लिक्विड में होना चाहिए। अब मछली को एक एक करके इसके ऊपर अच्छी तरीके से लेप लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम सारी मछली को मैरिनेट कर करके साइड पर ही रखेंगे। अगर आपको मेरी इस वक्त वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। अब हम इस मछली को मैरिनेट करके 2-2.5 घंटे के लिए रख देंगे कि मसाला अच्छे से इसके अंदर रस बस जाए। अब हमने अपनी कढ़ाई के अंदर भी सरसों के ऑयल को अच्छा सा गर्म होने के लिए रख दिया है साइड पे। फ्रीज़र से हमने मछली को निकाल लिया है। जितनी मछली अभी हमें फ्राई करनी है ये एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। क्योंकि ये मछली ज़्यादा है इसलिए मैं इस मछली को बाकी को रख दूँगी। और अभी जो मछली मुझे फ्राई करनी है इतने पीस मैंने इस प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। और ऑयल भी अच्छा सा जब गर्म हो जाए तो इसकी आंच को हल्की करनी है। बिल्कुल गरम गरम ऑयल के अंदर नहीं डालनी, वरना ऑयल अच्छा सा गर्म होने के बाद मसाला हमारी मछली का जल जाएगा। बिल्कुल आराम से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच देखिए बिल्कुल दरमियानी आंच है ये इस टाइम। और बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से डालेंगे। और आंच इसकी मैंने दरमियानी कर दी है। और डालने के बाद मैं बिल्कुल इसके अंदर चम्मच नहीं चलाऊंगी, ये बात याद रखिएगा, वरना इसकी कोटिंग ख़राब हो जाती है, उतर जाती है, तेल के अंदर बिखर जाती है। इसको डालने के बाद मैं 5-10 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दूंगी। जब मछली के साइडों का लालपन नज़र आने लगेगा तो इसके साइड को हम चेंज करेंगे, क्योंकि एक तरफ से ये अच्छे से कुक हो चुका है। आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी नज़र आ रही होगी। ये देखिए सारी मछली के साइड को हम चेंज कर देंगे। बाज़ार का रिकॉर्ड तोड़ देती है ये मछली का मसाला, इतना ज़बरदस्त है। और इसी तरीके से बनाएंगे तो इतनी क्रिस्पी मज़ेदार ये मछली बन के तैयार होगी। दोनों साइड को अच्छे से क्रिस्पी होने के लिए 2-3 मिनट के लिए इसे और रखूँगी। और इसकी आंच जो है मैंने अब फुल तेज़ कर दी है। ये तेज़ आंच में कुक हो रही है मछली हमारी। और आप इसकी शक्ल भी देख सकती हैं, बेहतरीन से हमारी मछली तैयार हो चुकी है। इसे अब हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जो हमने कुन मछली का इस्तेमाल किया है ये सालन भी इसका अच्छा बनता है, बिरयानी भी अच्छी बनती है। आज हमने इसको फ्राई किया है तो ये फ्राई मछली भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। सर्दियों में जाएं और मज़ेदार से वाइट कुन लेके आएँ और इसी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी मछली बनाकर घर पर एंजॉय कीजिए।
इस मछली के साथ जो हमने अनार की चटनी बनाई है इसे भी शेयर कर देते हैं। 3 चम्मच भर के मैंने अनार के लिए थे, थोड़ा सा पुदीना लिया था, ज़ीरा लिया है, 2 मैंने लहसुन के जवे लेके इसे बारीक सा पीसने के बाद ये देखिए खट्टी मीठी हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। और ये जो हमारे मछली के साथ चटनी इतनी ज़बरदस्त लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।